हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, कभी कृष्ण तो कभी शिव का भेष धारण कर। सुर्खियों में रहने वाले राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अब परीक्षित के रूप में नजर आएंगे। चौंकना लाजमी है, लेकिन यह सच है। तेजप्रताप यादव ने खुद जानकारी दी है। वो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने वाले हैं। इसका श्रवण वो परीक्षित बनकर करेंगे। जिस तरह राजा परीक्षित ने यह कथा सुनी थी, उसी तरह से तेजप्रताप यादव भी इसमें सहभागिता करेंगे। इस आयोजन के मुख्य अतिथि राजद उनके माता पिता एवं लालू प्रसाद के साथ राबड़ी देवी रहेंगे। अगली खबर, बिहार में बढ़ती जा रही बीजेपी और जदयू के बीच तनातनी। उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल के बीच फेसबुक पर लड़ाई हुई शुरू। बिहार में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा है। एनडीए के दो घटक दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। दोनों तरफ से हो रही बयानबाजी से सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। तनातनी के बीच अब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच फेसबुक लाइव कर लड़ाई देखने को मिल रही है। संजय जायसवाल फेसबुक पोस्ट पर इशारों में कुशवाहा पर हमला बोल रहे हैं, जिसके बाद जदयू के सीनियर लीडर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को ट्रेनिंग लेने की सलाह तक दे डाली। अगली खबर, बिहार के किसी भी शहर में अगर आप अपना घर बनवाने की सोच रहे तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल शहरी क्षेत्र में घर बनवाने के लिए कुछ तयशुदा नियमों को बनाया गया है। इसके लिए मकान से नियमानुकूल नक्शा बनवाना और उसे निर्माण कार्य शुरू करने से पहले स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिहार सरकार का नगर एवं आवास विभाग मकानों का नक्शा पास करने के लिए नया पोर्टल तैयार कर रहा। इसी पोर्टल से राज्य भर के नगर निकायों के मकान का नक्शा पास होगा। पूरी व्यवस्था केंद्रीयकृत होगी। नगर एवं आवास विभाग के निर्देश के बाद पटना नगर निगम ने नक्शा बनाना शुरू भी कर दिया है और सभी जिलों में ऐसी ही प्रक्रिया अब शुरू होगी। अभी तक 15 नए नक्शों के लिए आवेदन आए हैं। अभी पूर्व की व्यवस्था के तहत 31 अगस्त तक नक्शा बनाया जाएगा। इस समय तक नया पोर्टल भी तैयार हो पाएगा। अगली खबर, राजधानी पटना के अशोक राज पथ पर अब ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। आपात स्थिति में पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तुरंत पहुंचने में भी आसानी होगी। पटना में 3390 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन लोकनायक गंगा एक्सप्रेसवे या पटना मरीन ड्राइव के पहले चरण में दीघा से पीएमसीएच तक 6 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। यह दीघा और दीदारगंज के बीच गंगा नदी के किनारे 20 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है, जिसे साल 2022 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। अगली खबर, कांग्रेस ने बिहार सीएम नीतीश कुमार को चेताया, अगर ऐसा नहीं किया तो भाजपा समर्थन ले लेगी वापस। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार प्रेम राष्ट्रपति चुनाव में गायब हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें नैतिकता के आधार पर राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करना चाहिए था। आपको बता दें कि जदयू ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। बिहार कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष राजेश राठौर ने बयान जारी कर कहा कि सत्ता प्रेम में नीतीश कुमार के सहयोगी एनडीए प्रत्याशी के समर्थक बनकर घूम रहे। उन्हें पता है अगर ऐसा नहीं किया तो भाजपा समर्थन वापस ले लेगी। 2017 में यूपीए के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में खड़े हो गए थे। पहले मीरा कुमार अब यशवंत सिन्हा का विरोध करके उन्होंने साबित कर दिया कि बिहारी स्वाभिमान की बात केवल वो विधानसभा चुनाव में वोट के लिए करते हैं। अगली खबर, भाजपा के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी दी गई। यह बात स्वयं विधायक ने विधानसभा परिसर में कही। विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वो ऐसी कायराना हरकतों से डरते नहीं, जो डर जाए उसे जीने का हक नहीं है। और ये भी बताया कि रात करीब 10:30 बजे उनके मोबाइल पर कॉल कर गाली गलौज और धमकी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष के नाम लिखे आवेदन में विधायक ने बताया कि वो अपने घर मधुबनी जिला के बिस्फी से 23 जून की रात पटना आ रहे थे, तभी उन्हें एक धमकी भरा कॉल आया था। अगली खबर, अररिया में फिल्मी सीन की तरह एक युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया और जान देने की धमकी देने लगा। युवक शादी नहीं होने से नाराज था। उसका कहना था कि मेरी शादी करवाओ, नहीं तो मैं टावर से कूद जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। युवक की इस हरकत पर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। सब उसे समझाने में लगे थे। घंटों तक ये ड्रामा चला। मामला जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के देवीगंज गाँव का है, जहाँ खैरा गढ़िया वार्ड 16 के निवासी विकेश बहरदार, जिनकी उम्र 35 साल है, उनकी शादी नहीं करवाने से परिजन से नाराज होकर फिल्मी स्टाइल में बिजली के 1,33,000 वोल्ट की टावर पर चढ़ गया। अगली खबर, केंद्र सरकार के द्वारा सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में किसान संगठन एवं खाप पंचायत ने भारत बंद का आह्वान किया है। विगत दिनों हुए उग्र
प्रोटेस्ट को देखते हुए बगहा में प्रदर्शन के बाद अब प्रशासन और पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि शहर से धारा 144 हटा दिया गया है, लेकिन किसानों के द्वारा भारत बंद को देखते हुए बगहा एसडीएम दीपक कुमार मिश्रा एवं एसडीपीओ कैलाश प्रसाद के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके साथ ही प्रशासन के आदेश पर बगहा में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती अभी तक की गई है। अगली खबर, अनंत सिंह, जीतनराम मांझी समेत बिहार के 40 विधायकों ने हलफनामे में छिपाई करोड़ों की प्रॉपर्टी, एक्शन की गई तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत हासिल करने वाले 243 में से 40 विधायकों ने अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा अपने हलफनामे में प्रस्तुत किया है। इसमें 10 विधायक ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में काफी गड़बड़ी है। कुछ की गड़बड़ी हलफनामे में दर्शाई गई संपत्ति से 20 करोड़ अधिक तो कुछ की 10 करोड़ अधिक मिली है। इसमें सभी जदयू, भाजपा, राजद, हम, कांग्रेस समेत अन्य पार्टी के विधायक शामिल हैं। आयकर विभाग की जांच में यह हकीकत सामने आई है। चुनाव जीते हुए सभी विधायकों की संपत्ति की जांच करके इसकी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है। इसमें संपत्ति की गलत जानकारी देने वाले 40 विधायकों का नाम है। हालांकि 1-2 चुनाव हारे हुए यानी बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि का जिक्र इसलिए है क्योंकि उनके पास ज़्यादा गड़बड़ी मिली है। इन पर अंतिम रूप से कार्रवाई करने का आदेश केंद्रीय चुनाव आयोग को देना है। आयोग से आदेश मिलने पर अगले चरण की कार्रवाई हो सकती है। अगली खबर, एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बिहार की हवा अन्य राज्यों की तुलना में कम खतरनाक है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के PM 2.5 में उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाने हैं। इससे फेफड़ों तक पहुँचने वाले यह कण कम विषाक्त हैं। हालांकि रासायनिक तत्वों की मौजूदगी की जानकारी के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने पटना, मुजफ्फरपुर और गया के PM 2.5 की जांच का निर्णय लिया है। इन शहरों के PM 2.5 की रासायनिक जांच करवाने के लिए पार्षद ने इसका नमूना मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी भेजा है। अगली खबर, भारत में कोरोना से हुई मौत को लेकर मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने एक बड़ा दावा किया है। लैंसेट इन्फेक्शियल डिजीज पर जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक साल 2021 में कोविड वैक्सीन देश में 42 लाख से अधिक मौतें रोकने में सफल रही। यह स्टडी 8 दिसंबर 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक देश में अतिरिक्त मृत्यु दर के अनुमानों पर आधारित है। WHO ने जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के बीच देश में 47 लाख मौतों का अनुमान जताया था। वैक्सीन की वजह से दुनिया भर में 2 करोड़ से अधिक लोगों की जान बची है। अगली खबर, देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 17,224 नए केस सामने आए। ये आंकड़े 4 महीनों में सबसे ज़्यादा हैं। इससे पहले 19 जनवरी को 19,968 कोरोना केस मिले थे। वहीं एक दिन पहले की बात की जाए तो कोरोना के 13,313 केस दर्ज किए गए, जो एक दिन में ही करीब 4,000 बढ़ गए। अगली खबर, झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजू जनता दल और 22 कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सीटों में नामांकन दाखिल किया है। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद प्रस्तावक बने। नामांकन दाखिल करने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 29 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर